फर्क पड़ता में है. I would love to introduce you to Farheen Noor, who is a psychologist and an NLP master practitioner. Welcome to the show. Thank you so much, Reja. It's nice meeting you. Absolutely. What I'm loving is the fact कि हम लोग हमेशा millennials या Gen Y को बुलाते हैं. आज guys हमारे शो पे Gen Z हमें बताएंगी कि time management कैसे करते हैं. How interesting is that? Times have really changed, huh? Times have changed. There's progression of tools, the progression of generations. So every single generation had their own coping mechanism, and I think everyone has something valuable to offer in that. Absolutely. And I am particularly very fond of Gen Zs. I look at them for a lot of inspiration. Gen Z की best चीज़ ये कि जो चीज़ उनको नहीं पसंद उस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, तो अच्छी टाइम मैनेजमेंट तो हो गई, right? Tell us about how how do you manage time? Okay. Tell us a little about yourself and then we'll get into the technicalities. Okay. Yeah. So myself, Farheen, I'm a psychologist and an NLP practitioner. Along with that, I work at Arslan Larkin Company. So basically, I'm working as a project manager and I have so many projects at my head. However, I don't let them like overburden me. I manage my time very intentionally. जैसे आपने बोला कि हर चीज़ का एक intention set करना है. If you want to spend time with your family, no work thing, no phones, just spend time with your family. Yeah. So setting the intentions and knowing the tips and tricks for it is very important to like tweak into it. Yeah. So that's what I do. And throughout my university life too, I was a very studious kid. So I was able to tweak in some steady routines that really helped me excel well. Alhamdulillah. Wow! And even right now, आप 2-3 चीज़ें कर रही हो और किस तरीके से आप मैनेज कर रही हो. So that is quite amazing as well. अच्छा, आज हम आपसे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हम ह्यूमंस इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं. हम लोग इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे. इतनी एंग्जाइटी क्यों होती है विद इट. व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग फंडामेंटली जो हम गलत करते हैं. अच्छा, इसमें जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हैं. योर पेरेंट्स आर प्रेशराइजिंग यू, योर टीचर्स आर प्रेशराइजिंग यू, डेडलाइंस आर कमिंग इन. लेकिन ज़्यादा इंटरनल फैक्टर्स इसमें इम्पैक्ट करते हैं. इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर सेल्फ रेगुलेशन. एक इंसान को खुद को मैनेज करने में मुश्किल होती है, उसके पास वो रिसोर्सेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मैं मैनेज कैसे करूँ. सो दैट कैन बी अ हर्डल. अनदर थिंग दैट कैन सर्व एज एन ऑब्स्टिकल वुड बी द इमोशनल मैनेजमेंट. अगर आपको अपने इमोशंस मैनेज करना नहीं आते एंड यू आर वैल्यूइंग इन वन थॉट कंसिस्टेंटली, दैट्स गोना स्टॉप you from actually doing what matters to you. Absolutely. ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है. हम मेंटल क्लटर क्रिएट करते रहते हैं, राइट. काफ़ी दफ़ा तो लोग एक एंग्जाइटी के लूप में जाके एक ही चीज़ सोचते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आपने कितना कीमती वक्त अपने दिमाग का लगा लिया परेशान होने में, वेयरएज आप एक सोल्यूशन ढूंढ सकते थे इन दैट मीन टाइम. एब्सोल्युटली, आई लव इट. अच्छा, एंड हाउ डू यू थिंक मोटिवेशन कितना ज़रूरी रोल प्ले करती है वक्त को मैनेज करने में. मोटिवेशन डज इंडीड प्ले अ गुड रोल, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं मोटिवेशन आएगा तो हम काम करेंगे. इट्स नॉट ट्रू. अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक्शन करोगे तो मोटिवेशन आएगा. इसका रीजन बीइंग कि हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं. ठीक है. सो अंडरस्टैंडिंग योर व्हाई एंड देन डूइंग दैट एक्शन एंड रिवॉर्डिंग योरसेल्फ चंक बाय चंक, दैट्स गोना हेल्प यू, एक्चुअली हेल्प यू. Yeah, and there were a lot of books about it as well. Atomic Habits भी अगर आप देखें तो उसमें भी यही था कि there are a lot of people who I'll be upfront about it, and I think ये Gen Z's का भी एक ट्रेंड था कि बस वेपिंग करना and अपने आप को ट्रीट देना, लाइक चॉकलेट खा लेना या सिगरेट पी लेना is not treating yourself. आप अपने आप को जब ट्रीट देते हैं after managing time, do something else, make yourself a smoothie, go for a run. 3 पुशअप्स लगा लें, इतना ज़्यादा तो वैसे भी नहीं है. जस्ट थोड़ा ऐड ऑन टू दैट, राइट. अच्छा, ठीक है. तो आपको लगता है कि जो लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट और मुश्किल हो जाता है. यस. इसकी बिहाइंड एक इजी न्यूरो साइंस है दैट हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, दैट्स लाइक द इमोशनल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. जब वो ओवर पावर कर देता है हमें, वी आर रियली स्ट्रेस्ड आउट. सो व्हाट हैपेंस इज दिस रैशनल डिसीजन मेकिंग कॉर्टेक्स ऑफ आवर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस. जब इमोशंस इसको ओवरराइड कर देते हैं तो हम रैशनली सोच नहीं पाते, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में आप सोचें, व्हेन यू आर एंग्री, आर यू एबल टू मेक अ डिसीजन? या, बट इट्स यूजुअली द रॉन्ग वन. So it's actually your emotions overriding it. So regulating your emotions has a big role. Big role to play, absolutely. Some fun facts from Farheen Noor right here, who's a psychologist and an NLP master practitioner. वो हमें बता रही हैं कि आप अपना टाइम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आप प्रोडक्टिव भी रहें और रिलैक्स भी करें. आज हम आपसे शेयर करेंगे कुछ NLP की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिससे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं. हमारे साथ अभी फरहीन नूर आई हुई हैं जो कि एक NLP प्रैक्टिशनर है, मास्टर प्रैक्टिशनर, एंड शी विल बी हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड कि फरहीन, व्हाट आर सम ऑफ द वेज जो एंकरिंग एक टेक्निक होती है जो हम यूज़ करते हैं टू एस्टैब्लिश प्रोडक्टिव हैबिट्स. Okay, so anchoring basically means connecting. So let's say that I want to be in a certain state, I want to be productive,
एंड मैं बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ. NLP हैज़ अ टूल कॉल्ड एंकरिंग, सच एज मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, दिस टी कप, I will program myself in such a way that I connect productivity with this teacup. Now every time I want to feel productive, I will look at this teacup and I will feel productive. How interesting, how interesting. So it has to be any item? Any item, it can be your body part. What if I want to feel resourceful, I'm in public, I don't have that teacup, I will just touch myself in this finger and tap it a few times and then I'll feel productive. Oh wow, how interesting is that? तो and you can literally wow, आप अपनी breath पे भी ये कर सकते हो और आप 10 चीज़ों पे कर सकते हो कि आपको actually कोई physical item देखना है. You have to actually ground yourself to a physical item. Physical item. Yes. Okay, great. That is a fun technique. That is a very fun technique, guys. इस technique का नाम है anchoring and हम revise कर लेंगे end में कि ताकि लोग अगर miss कर रहे हैं. Nice. अच्छा, कुछ NLP strategies which will help you break down बहुत complex project है, उसको छोटे-छोटे हिस्सों में divide करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो है हम चंकिंग डाउन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. सो अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया है बहुत बड़ा सा, उसके भी तो मल्टीपल स्टेप्स होंगे ना कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है. सो चंकिंग डाउन बेसिकली मीन्स ब्रेकिंग डाउन अ टास्क एंड मेकिंग इट सिंपलर. हमें परफेक्शनिस्ट को मुश्किल क्यों लगता है टास्क? क्योंकि वी थिंक दैट इट्स इम्पॉसिबल. इफ यू ब्रेक इट डाउन इट्स ईजियर, right? Yeah, but like tell us, let's say I'm a perfectionist, ठीक है? I mean, just look at these notes that I've written just over here, and I often sometimes wonder कि just for that need for making sure everything is perfect, मैं जब when I was your age और मैं जब पढ़ती भी थी, I'm sure लोग connect कर पाएंगे मुझसे. Perfect condition हो, खाना पका हुआ हो, कमरा ठंडा हो, रजिस्टर नया हो, किताब के अंदर जो लेड की पेंसिल है वो भी 0.7 हो, 2B हो, you know, like I would make up things. Just because I was afraid of maybe failing, not doing well, being stressed, being anxious. Kids feel that all the time. How do you help them? Okay, so this is actually an internal factor. Yeah. And you are actually feeling threatened by that task. आपका जो fight or flight response है वो activate हो रहा है, and आपका emotions when it's overriding it, आपकी rational decision making कम हुई and आप avoidance coping पे आ गई. उस time पे आपके दिमाग में ये चलता होगा, मैं bed बना लेती हूँ, मैं चाय बना लेती हूँ, मैं कमरा ठंडा. आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है? Let's scroll Insta, let's scroll TikTok, right? And हमारे disposable पे ये like we have all these reels and stuff. Yeah, You at didn't your have it fingertips, back then. literally. I didn't have it back then. Yeah. I just had my cat. I would go and That's start playing with her or something or the other. But सवाई पढ़ाई की हर चीज़ अच्छी लग रही होती थी. Yes, because you're afraid of it. Afraid of it. That's nice. अच्छा, so what do you tell students these days? जिस तरह जो बच्चे जिस तरह घबरा रहे हैं from approaching a larger project, या अगर कोई corporate में काम कर रहा है and अगर वो उन्हें नई जॉब ली है और वो उनको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, तो आप उनके लिए क्या भी एडवाइस दे सकती हो? Okay, so firstly जो आपको थॉट आ रहा है उसको पहले एक्नॉलेज करें कि मुझे ये थॉट आ रहा है. डोंट जज योर सेल्फ एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज लाइक चैलेंज दैट थॉट. अगर आपको लगता है आई कैन नॉट डू इट, व्हाट मेक्स यू थिंक यू कैन नॉट डू इट? इज देयर एनी एविडेंस इन द पास्ट? एंड व्हाट मेक्स यू थिंक जो पास्ट में चीज़ें हुई वो आप दोहराएंगे? इफ़ यू वर्क हार्ड फॉर इट यू कैन डू इट. तो आप अपने थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते हो एंड उसके लिए एक एडेप्टिव थॉट ऑपोजिट थॉट निकालते हो. Okay. एंड यू राइट इट डाउन दैट दिस इज समथिंग दैट आई एम गोना थिंक, सेट माई अटेंशन फॉर, एंड इट्स नॉट गोना बी दैट हार्ड. Amazing. Good, good, good. I think that works. And reframing negative thoughts basically यही हुआ. Yes. This is how you were connecting it. अच्छा, NLP की कुछ language patterns हैं जो individuals जो है वो use करते हैं. Yes. वो language patterns क्या हैं जिससे हम अपने आप को और motivate कर सकते हैं? This is really exciting for me. So let's say that there are 4 types of individuals. Some people are more visually inclined. They learn from images. कुछ लोगों को जो है सुनना पसंद है. Yeah. कुछ लोगों को lists पसंद है and कुछ लोगों को feels पसंद है. They are the YB people. Yeah. तो हम मिसाल ले लेते हैं विजुअल लोगों की जिनको देखना पसंद है. Yeah. तो ऐसे लोगों को मैं गोल ओरिएंटेड कैसे करूंगी, मोटिवेट कैसे करूंगी? अगर आपका कोई आइडियल स्टैंडर्ड में कोई सेलिब्रिटी है, समवन हु इज लाइक यू वांट टू बी लाइक दैम, मैं उसकी फोटो अपने रूम में लगा दूंगी. अच्छा. And I will wake up every day and see that person. What is that person's picture doing for me? I'm reminded of how amazing they are, and I'm motivated. Then इसी तरह मैं पिक्चर लगा दूं. विजन बोर्ड्स का आपने सुना होगा, आजकल बड़ा ट्रेंड है. विजन बोर्ड अपने रूम में लगा दूं. एंड दैट्स समथिंग दैट केटर्स टू द विजुअल कम्युनिकेशन पैटर्न. अगर एक पर्सन ऑडिटरी है, मैं उसको जो है अपनी फेवरेट जो उसका आइडियल इंडिविजुअल है, इलॉन मस्क हो गया, एक पर्सन को वो बहुत पसंद है. यू कैन अप्लाई द पॉडकास्ट, यू कैन लिसन टू द पॉडकास्ट. सम पीपल लुक अप टू यू, रिजा. Yeah, oh wow. So they're looking at you, they're listening to you. Of course, and you wanna too, be I'm sure. And that is very well put actually. And I was a very visual learner, and ये बड़ा अच्छा एक आपने बोला, and also audible. Yeah. तो you know I used to love, and I still listen to Alan Watts. Oh, amazing. And वो इतना अच्छा actually, you know, as a scholar he speaks so well, and you know about life कि लोगों ने उसके verses बोलने के lectures के गानों में डाल दिए.
they make house music with his sermons and lectures, which I think is so amazing as well. कि आप reprogramming ये Gen Z नहीं किया है by the way, ये reprogramming आप करते हो mind की in different ways. अच्छा, and what are some of the visualization techniques की example you can give me as well? Okay, so for one of your students, let's say आपने किसी के साथ already काम आप you're already training for this, right? So give us real life example. अच्छा, इसकी real life example ये होगी कि अगर तो a student wants to see themselves complete a chapter, उन्होंने काफी अरसे तक पढ़ा नहीं है, so what I'm gonna do is do future pacing NLP technique with them. अच्छा. Like उनको जो outcome चाहिए to achieve that goal, to like see themselves complete their goal. तो मैं उनको पूरा वो visualize कराऊंगी from A to Z, 9 to 11 अगर उनको पढ़ना है, so they're gonna do future pacing. They're gonna see themselves achieve that goal. And once you visualize yourself achieving that goal, it is like a direct suggestion to your unconscious mind कि मैं ये कर सकती हूँ. Your unconscious mind is the master of all the beliefs. Amazing. So if you believe it, you can do it. You can do it. I love that.